हेलो बच्चों, एक बार फिर से इस सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है और इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने 10 का जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा। आज हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये जानेंगे। और जो है फिजिक्स आसान इजी नहीं है। फिजिक्स जो है आसान नहीं है, बस इसका समझाने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। फिजिक्स को मैं इसी तरीके से ऐसा तरीका से आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा कि आप जो है उसको एक बार में समझ सकेंगे। कंसेप्ट इतना इजी रहेगा कि आप जो है फील करोगे कि फिजिक्स आखिर है क्या, फिजिक्स है क्या। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के किरण के बारे में। किसके बारे में? किरण के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है। इसके पहले हम जो है पिछला क्लास रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, विवर्तन के बारे में पढ़ लिए। विवर्तन के बारे में पढ़े ना। और किसके बारे में पढ़े? प्रकीर्णन के बारे में पढ़े। प्रकीर्णन के बारे में पढ़े। तो प्रकाश ये है, प्रकाश हमको किस लिए जरूरत होती है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? प्रकाश की जरूरत होती है। विवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, उसके बीच में किसी वस्तु को रख देते हैं तो वो अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो इसको विवर्तन कहते हैं। और क्या क्या हम लोग ने पढ़ा था कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकीर्णन जो है प्रकाश के फैलाव को ही प्रकीर्णन कहते हैं। आज हम जो है किरण के बारे में पढ़ेंगे और किरण के बारे में पढ़ेंगे, किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे और किरण पुंज कितने प्रकार के हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम किरण के बारे में पढ़ेंगे। किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। किरण पुंज के बारे में और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किरण पुंज के प्रकार के बारे में, किरण पुंज के कितने प्रकार है, ये सब इसके बारे में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किरण किसको बोलते हैं। तो देखो, जो है जिस पथ पर प्रकाश ट्रेवल करती है, चलती है, तो उसके दिशा को ही क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। जिस पथ पर ये प्रकाश यहाँ से इधर चल रहा है, इसके दिशा को, ये जो है दिशा को दर्शा रहा है। प्रकाश इधर से इधर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। देखो इसका डेफिनेशन देखो, जिस पथ पर प्रकाश जिस पथ पर चलता है तो उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। उसकी दिशा को ही किरण कहते हैं। देखो, प्रकाश जिस पथ पे चलती है उसके दिशा को ही क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। इतना जो है उतारो जो है, उसके बाद देखते हैं हम किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, अब जो है देखेंगे किरण पुंज। यह प्रकाश जो है, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को, ये जो है प्रकाश जो है किरण है। क्या ऐसे किरण ट्रेवल कर रहा है। किरण क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है। किरण क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो इसके समूह को, किरण के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे बोलते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखोगे। ठीक है, किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। याद हो गया ना? समझ में आ गया ना? जो है प्रकाश जो है, मान लो ये क्या है? ये जो है प्रकाश है, तो ये सीधा रेखा में ट्रेवल कर रहा है, ये भी सीधा रेखा, दोनों एक दूसरे के जो है समूह में है ना, एक से अधिक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे?
प्रकाश के समूह को, समूह माने ग्रुप, जैसे कि लड़का लोग जो चलता है तो ग्रुप में चलता है, इस प्रकार जो है किरण जो है ग्रुप में चलेगा तो क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण, उसको किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण को, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब जो देखेंगे कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना, इतना उतारो जो है। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज कितने प्रकार, किरण पुंज को दूसरा नाम याद रखना, इसको प्रकाश पुंज भी बोलते हैं, प्रकाश पुंज भी बोलते हैं। तो जो है ये कितने प्रकार के हैं, तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के, किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के, 3 प्रकार के, 3 प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, नंबर 1 में समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। नंबर 2 में अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। नंबर 3 में अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो हमने देख लिया कि किरण पुंज किसे बोलते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे बोलते हैं। अब देखेंगे कि इसके कितने प्रकार है, इसके 3 प्रकार है। किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होता है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। अब जो है हम एक एक का तरीका देखेंगे कि किसको समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे और जो है अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे ना। उतारे कर गया। तो हम हेडिंग देंगे क्या, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। प्रकाश की ऐसा किरण जो सभी किरणें आपस में एक दूसरे के समानांतर, सभी किरणें जो है एक दूसरे के समानांतर, देख सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर, प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो उसको क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के काची हो, समानांतर हो, एक जैसा हो, एक लाइन में हो, पैरेलल हो, जो है उसको काची बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है ना। अभी जो है फिर हम इसका अभी जो है लिखो ये, और उसके बाद जो है हम इसका डिक्टेशन देखेंगे। अब जो है पहले इसको समझते हैं। अब दूसरा क्या है, अब जो है अब अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब जो है मान लो 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, ये हुआ राकेश का घर, ये हुआ राकेश का घर, ये हुआ मुकेश का घर, ये हुआ मुकेश का घर। अब ये हुआ राहुल का घर, राहुल का घर, ये हुआ राजू का घर, ये हुआ राजू का घर। चारों दोस्त जो है, राकेश जो है राहुल को कॉल करता है, रमेश को कॉल करता है और राजू को कॉल करता है। अब बोलता है कि हम लोग जो है अपना अड्डा पे मिलते हैं, हम लोग जो है अपना अड्डा पे मिलते हैं। तो बोला ठीक है, इसका अड्डा क्या है, यहाँ पे। वो जो है यहाँ से आया, यहाँ पे राजू यहाँ पर आया, राहुल को कॉल किया, बोला राहुल हम अपने आ गए। फिर राहुल आया, फिर बोला मुकेश को कॉल किया, मुकेश आया, और फिर राजू को कॉल किया, राजू आए। तो ये सभी किरणें एक बिंदु पर, सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। लड़का लोग का दोस्ती, लड़का लोग जो है एक अड्डा रहता है लड़का लोग का, वहां पे जो है सब आके इकट्ठा होता है। तो यह किरण भी उसी तरह, किरण भी जो है, किरण का समूह जो है एक बिंदु पर आके मिलती है। तो इस मिलने की प्रक्रिया को ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं,
अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये तो ऐसे नहीं, ये तो हम समझाने के लिए ऐसे बताए हैं, जो है ऐसे इकट्ठा होता है। वो देखो, ये एक बिंदु पर, ये जो है ये बिंदु हुआ किरण पुंज, यहाँ से आया यहाँ मिला, यहाँ से आया यहाँ मिला। देखो यहाँ से आया यहीं पे आके मिला। देखो तो तुमको एक बिंदु पर काची हुआ, एक बिंदु पर आपस में मिलते हुए प्रतीत हो रहा है ना, तो इसको काची बोलेंगे, अभी सारी किरण पुंज। अभी सारी किरण पुंज। अब जो है देखेंगे क्या, अब सारी किरण पुंज क्या देखेंगे, अब सारी किरण पुंज के बारे में देखते हैं। अब सारी किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज के बारे में। तो अब सारी किरण पुंज, अब जो है अब सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज के जब जस्ट उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जो एक बिंदु पर आके मिल रहा था उसको अभी सारी किरण पुंज बोले थे। अब एक बिंदु से दूर जाता हुआ दिखेगा, एक बिंदु से जो दूर जाता हुआ दिखेगा, उसको काची बोलेंगे, उसको अब सारी किरण पुंज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अब सारी किरण पुंज बोलते हैं। तो एक बिंदु से मिलते हुए प्रतीत होगा एक बिंदु पर, तो उसको अभी सारी किरण पुंज बोलेंगे। और एक बिंदु से दूर जाता हुआ दिखेगा तो उसको अब सारी किरण पुंज कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। इसको उतारो। अब जो है तीनों का हम जो है डिफिनेशन लिखाते हैं। तो हम क्या देखेंगे, अब समानांतर किरण पुंज के बारे में। समानांतर किरण पुंज का कार्य देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। समानांतर किरण पुंज कहते हैं किसको, किरण पुंज कहते किसको, ऐसी ऐसे ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणों आपस में समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो ये जो है सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर पैरेलल दिख रहा है ना, ये सभी किरणें समानांतर है ना, हाँ एक ही समानांतर दिख रहा है ना, इसको समानांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे, समानांतर किरण पुंज कहेंगे। आगे समझ में, ये रहा आपका डिफिनेशन। ठीक है, ये आएगा तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे आसान तरीके से। ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये उतारो। अब जो है आप आगे देखते हैं। दूसरा नंबर पे क्या है, अभी सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें जिसपे सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती, एक बिंदु पर जमा होती है या होते हुए प्रतीत होती है। जमा होती है लिख दो, बस इतना काफी है। ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है उसे अभी सारी किरण पुंज, उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो ये किरण आया इस पे आके मिला, दूसरा किरण आया इस पे आके मिला, तीसरा किरण आया इस पे आके मिला, चौथा किरण आया इसी पे मिला, पांचवा किरण आया इस पे आके, ये जो है मिलते हुए प्रतीत होती है या मिल रही है, इसको क्या एक जगह के जमा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखेंगे इसके बारे में, अब सारी किरण पुंज जो है, अब सारी किरण पुंज के बारे में देखेंगे। अब सारी किरण पुंज के बारे में खाली इतना मिटा देते हैं। अब सारी
अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से दूर होते हुए प्रतीत होती है, फैलती हुई दिखती है, जिसमें जिसमें किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें फैलती हुई, जिसमें सभी किरणें फैलती हुई दिखाई देता है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। है ना समझ में? अब जो है हम देखेंगे, ये जो है ये बिंदु है, यहाँ से किरण पुंज हमको निकलते हुए दिखाई, फैलते हुए प्रतीत होगा। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इतना जो है तुम लोग को आएगा एग्जाम में, तो यही डिफिनेशन लिखना है एकदम आसान तरीके से लिखना है, ऐसा कि अब तुमको जो है भारी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना। मैं ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप एक बार तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ गया। आया बच्चों समझ में? ठीक है, तो हम जो है उतारो फिर आगे। हाँ बच्चों, हम लोग ने देख लिया, क्या क्या देख लिया? समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ जो है, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, क्या जो है? पारदर्शी पदार्थ। नंबर दो, अपारदर्शी पदार्थ। नंबर तीन क्या होगा? पारभासी पदार्थ। जो है प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश कैसे गमन उसके आधार पर जो है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। जो है पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, जैसे कि हम लोगों ने देखा अपने घर में जो है शीशा लगा हुआ रहता है खिड़की का, तो उसमें टॉर्च मार के देखते हैं तो उससे प्रकाश किरण आसानी से बाहर चल जाती है, बाहर की वस्तु हमको दिख पाती है। तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण जो है आसानी से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच, जैसे पानी को मारते तो हम जो है पानी में टॉर्च मारते तो वो आसानी से आर पार चल हो जाता है। तो उसके बाद क्या है? अपारदर्शी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना हो, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आर पार ना हो। अब जो है एक टॉर्च लेंगे और इसको उस पे जो है डस्टर पे मारेंगे तो इससे जो है प्रकाश किरण आर पार दिखाई देगा? नहीं देगा। तो क्या कहलाया जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। अब जो है पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ, देखो पारभासी पदार्थ जो है करना क्या है? एक कांच का टुकड़ा लेना है, उसको एक हिस्से को क्या करना है? रगड़ देना है। तो उसमें जो है रगड़ देंगे तो घिस जाएगा बस उसमें देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा। और उस पर उसे भी नहीं समझ में आए तो हम क्या करेंगे? एक कागज लेंगे। क्या लेंगे? कागज। उस पर टॉर्च मार के देखेंगे तो उससे प्रकाश किरण आसानी से पार कर जाएगा। लेकिन जब उसमें जो है सरसों का तेल लगा के और फिर से टॉर्च मारेंगे तो जो है सही से नहीं दिखेगा, वो धुंधला दिखेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। अब जो है एक एक करके तीनों का डेफिनेशन देखते हैं।
क्या देखेंगे पहले? पारदर्शी पदार्थ। अब लिखो, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे होकर होकर प्रकाश प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाए। प्रकाश किरण आसानी से पार कर जाता है। इससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाता है, तो उसे पार पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे क्या हो जाएगा? कांच, जैसे कांच, पानी, हवा, पानी इत्यादि। आगे समझ में? अब जो है देखेंगे क्या? पारदर्शी पदार्थ। क्या देखेंगे? पारदर्शी पदार्थ के बारे में। पारदर्शी पदार्थ के बारे में, सॉरी, पारदर्शी पदार्थ के बारे में। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलता है, तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईटा, दीवार, ये सब क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ हो गया। ये दीवार है, इस पर लाइट मारेंगे तो बाहर की वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे, जो है प्रकाश जो है आर पार नहीं जाएगा। हो गया ना? और जो है पारदर्शी पदार्थ हो गया, तो इसको उतारो। हम जो है पारभासी पदार्थ के बारे में देखते हैं। तीसरा का हो गया पारभासी पदार्थ। क्या बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण अंशतः मतलब थोड़ा बहुत अंशतः बाहर निकलती अंशतः बाहर निकलती है, तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कागज, कांच, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, जो है ये तीनों का डिफिनेशन पेपर में आएगा, तो इसी अंदाज में आसान तरीके से आप लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर जो है 2 नंबर दे देगा। तीनों के बारे में, तीनों 5 नंबर में आएगा तो तीनों के बारे में पूछेगा। और जो है अब आपको मैंने काफी आसानी तरीके से समझाया, और जो वीडियो जो है अच्छा लगा तो अपने दोस्त यार को शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं, थैंक यू।